सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आज नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। आज मैं आगे की कथा आप लोगों के सामने। हे नाथ, मुनिनाथ के साथ माताएं, सेवक, सेनापति, मंत्री आदि सभी लोग विरह से व्याकुल होकर आए हैं। सील के समुद्र रामचंद्र जी ने गुरु का आगमन सुनकर सीता जी के निकट शत्रुघ्न जी को रख दिया। उस समय बड़ी जल्दी से धीर, धर्म, धुरंधर, दीनदयाल रामचंद्र जी चले। गुरुदेव जी को देखकर लक्ष्मण जी रामचंद्र जी स्नेह में मग्न हो साष्टांग प्रणाम करने लगे। मुनिवर ने दौड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और प्रेम में भरकर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम से पुलकित हो निषाद ने अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। राम सखा जान मुनि ने उसे बरबस हृदय से लगा लिया, मानो पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को समेट लिया हो। राम जी की भक्ति आनंद की मूल है। इस प्रकार बड़ाई करके देवता फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, इस निषाद के समान अति नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रसन्नता पूर्वक मिले। यह सेनापति रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप व प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र ने सब लोगों को दुखित जाना। तब जो जिस भाव से मिलने की इच्छा करता था उसकी वैसी ही रुचि रखकर मिले। वे लक्ष्मण जी सहित सब किसी से पल भर में मिले और उनके दुख तथा कठिन संताप को दूर किया। श्री राम जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की छाया पड़ती है, फिर केवट से मिले। स्नेह में मग्न हो पुरवासी उसके भाग्य की सराहा करने लगे। राम जी ने सब माताओं को दुखित देखा, जैसे किसी सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। पहले श्री राम जी ने कैकई से भेंट की और सीधे स्वभाव व शक्ति से उसकी बुद्धि को शीतल कर दिया। फिर चरणों में गिरकर और विधाता के सिर दोष धरकर उसको बहुत सांत्वना दी। फिर राम जी ने सब माताओं को समझा बुझाकर उन्हें संतुष्ट किया। हे माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने उनके साथ को ब्राह्मण स्त्रियां आई थी, उनके सहित गुरु स्त्री को प्रणाम किया और गंगा जी व गौरी जी के समान सबका सम्मान किया। तब वे प्रसन्न हो आशीष देने लगी। फिर सुमित्रा के पांव पकड़कर उनकी गोद में ऐसे लिपटे मानो अति दरिद्री को दरिद्र संपत्ति मिल गई हो। फिर कौशल्या माता के चरणों में दोनों जा पड़े। सब अंग मारे प्रेम के शिथिल हैं। बड़ी प्रीति के साथ कौशल्या माता ने हृदय से लगा लिया, नेत्रों के जल से स्नान कराया। फिर उस समय के हर्ष और शोक को कवि किस प्रकार कहे, जैसे गूंगा स्वाद नहीं कह सकता। माताओं से मिलकर लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी गुरुदेव से कहने लगे कि आप पधारिए। तब अयोध्यावासी मुनीश्वर की आज्ञा पाकर जल तथा स्थान देकर जा ठहरे। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ में भरत जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी अपने पवित्र आश्रम को चले। ये आज की जो कथा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे की चौपाइयाँ कथा के साथ कल को सुनाऊंगी। सील संत सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म दूर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय ले उरलाई, प्रेम उमगि भेटे दो भाई। प्रेम पुलगि केवट कहि नामु, कीन दूरि तय दंड प्रणामु। राम सखा ऋषिवर बस बेटा, जनु महि लूटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति मुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि संब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जय लखि लखन होते अधिका, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसी रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरि दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मिलि के वटहि उमगि अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोषु।
अब ईस आधीन जगु काहु न दे दोषु। गुरु तिय पद वंदे दो भाई सहित भी प्रतियते जे संग साई। गंग गौरी सब सब सनमानी जहि आशीष मुदित मृदुवानी। गही पद लगे सुमित्रांका जनु भेटि संपति अतिरंका। पुण्य जननी चरणन दो भ्राता परे प्रेम प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अब उर्ला अम्ब उर्लाए नयन स्नेह सलील अनवाए। ते अवसर पर हरस विसाधु किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी ही जा सानुज रघुराऊ गुरु सन कहो कि धार्य पाऊँ। पुरजन पाए मुनीस नियोगो जल थल तकी उतरे लोगो। महिषुर मंत्री मातु गुरा गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ सिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत मुरारी। तो आज की कथा भी यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों को जय श्री राम।